हर वर्ष की तरह होने वाले गोरखनाथ मठ की ओर से पारंपरिक विजय यात्रा का आयोजन इस बार भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये यात्रा पारंपरिक जुलूस के तौर पर गोरखनाथ मंदिर से होता हुआ मानसरोवर पहुंचा। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया और अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी किए। माला नहीं देगा। यहाँ पे इधर आओ, इधर आओ, इधर। बुला रहे महाराज जी, बुला रहे महाराज जी, बुला रहे। अरे यार रस्सी लगा महंगी सुनाई ना।
इस दर्शन के तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने मानसरोवर स्थित रामलीला ग्राउंड में राज तिलक किया। महाराज का आगमन इस परिसर में हो चुका है। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। बोलिए ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। महाराज प्रभु श्री राम की आरती एवं पूजन प्रारंभ करेंगे। महाराज आराम से मैं अनुरोध करूंगा समिति महा समस्त आदरणीय भक्तजन यहाँ पर खड़े हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण। इन सभी कार्यक्रमों के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। इस कोरोना कालखंड में भी हमें यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए रामलीला समिति आर्यनगर के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूँ। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हजारों वर्ष पहले आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अन्याय, अत्याचार, आतंक और पाप के प्रतीक रावण को नष्ट करके धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग को प्रशस्त करते हुए एक आदर्श शासन पद्धति कैसे संचालित होनी चाहिए, राम राज्य का उदाहरण हम सब के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा हजारों वर्ष पहले तय किए गए उन पावन मर्यादाओं और नियमों के अंदर आज भी सदैव हमें प्रेरणा प्रदान करता है। मैं सबसे पहले आप सबको शारदीय नवरात्रि की पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है। कोरोना वायरस के कारण आप सब ने इस बात को देखा होगा कि दुनिया में चाहे वह सामाजिक जीवन हो, व्यवहारिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो या जीवन का कोई भी पक्ष हो, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। व्यापक पैमाने पर जनहानि भी हुई है, धनहानि भी हुई है और इसीलिए पर्वों पर भी इसका असर पड़ा है, आयोजनों पर इसका असर पड़ा है, हर प्रकार की गतिविधियों पर इसका असर पड़ा है। और इसलिए जब हम लोग पर्व और त्योहार मना रहे हैं, हम सबके सामने चुनौती थी कि कैसे हजारों वर्षों की इस पावन परंपरा को हम अक्षुण्य कैसे बनाए रख सकते हैं। एक तरफ
कोविड-19 के संक्रमण की चेन को भी रोकना था और दूसरी तरफ हमारे सामने पर्व और त्योहारों की पावन परंपरा को आगे बढ़ाना भी था। लेकिन हम सब इस बारे में जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन मर्यादाओं से भरा पड़ा है। हमने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। वे इस धराधाम पर इस सृष्टि के पालक भगवान विष्णु के मानव अवतार है और इस धरती पर एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए ही अवतार होते हैं। जिस धर्म, जिस सत्य और जिस न्याय की स्थापना के लिए उनका इस धरती पर आगमन हुआ था, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मर्यादाओं की एक लक्ष्मण रेखा हर एक नागरिक के लिए तय कर देते हैं। उसका व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, राजकीय जीवन हो, कोई भी क्षेत्र हो,